बरसों पुरानी बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। चंदनपुर में रहने वाले अधिकतर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन बिता रहे थे। इसी गांव में बंसी नाम का एक नौजवान रहता था, जो कि पेशे से एक मूर्तिकार था। बंसी अपने हुनर से मूर्तियां बनाता था। उसकी कला में कुछ तो खास बात थी, लेकिन लोग उसके हुनर को पहचान नहीं पाते थे। लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बंसी बाजार में मूर्तियां बेच रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहने लगा, अरे भाई, क्या बकवास मूर्तियां बेचते हो तुम? कभी तुमने अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों को देखा भी है? मुझे तो मूर्तियां देखकर गुस्सा आने लगता है। बंसी बोला, भैया, अगर मूर्तियां नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, कम से कम मेरी कला का अपमान तो मत करो। वो आदमी बोला, अरे वाह वाह, कला का अपमान? अरे भैया, अपमान तो उसका होता है जिसको कोई सम्मान हो। पहले तुम कलाकार तो ठीक से बन जाओ। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। बंसी निराश होते हुए खुद से बोला, कला का अपमान करने वालों को मैं क्या समझाऊं? मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कोई मेरी मूर्ति को नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। बंसी निराश होकर अपनी मूर्तियां लेकर घर चला आया। वह घर के एक कोने में बैठकर सोचने लगा। तभी वहां पर गोरी आ गई। गोरी, जिसे बंसी बहुत ही प्यार करता था, वह बंसी से कहने लगी, बंसी, पिताजी मेरा विवाह किसी और के साथ तय कर रहे हैं। बंसी बोला, अरे गोरी, तुम्हारे पिता तो जानते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। तो फिर तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह किसी और से कैसे करवा सकते हैं? गोरी ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मूर्तियों के व्यापार को तुम छोड़ दो, किसी और काम में अपना मन लगाओ, लेकिन तुम तो सिर्फ मूर्तियां ही बनाते हो। पिताजी, मेरा विवाह जिस किसान से करवा रहे हैं उसके पास तो बहुत सारी जमीन है। बंसी बोला, अरे गोरी, मैं एक मूर्तिकार हूँ, मेरे पिता भी मूर्तिकार थे। तुम शायद जानती नहीं, मेरे हाथों में जादू है, जादू। गोरी ने कहा, मैं समझती हूँ बंसी, तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारी मूर्तियां कोई नहीं खरीदता? तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? कान खोलकर सुन लो, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। गोरी कड़वाहट से ये कहकर वहां से चली गई। अगली सुबह बंसी गोरी के पिता के पास, जो कि उसके गांव के मुखिया थे, मुखिया बंसी को देखते ही कहने लगा, अरे बंसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? बंसी बोला, मुखिया जी, मैं आपकी बेटी गोरी से प्रेम करता हूँ। मुखिया ने कहा, हाँ हाँ, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि प्रेम से पेट नहीं भरता। तुम पूरा दिन बाजार में अपनी मूर्तियां बेचते फिरते हो, लेकिन किसी को भी तुम्हारी मूर्तियां देखना तक पसंद नहीं है, खरीदना तो दूर की बात है। बंसी ने कहा, मुखिया जी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी मूर्तियां एक ना एक दिन जरूर बिकेंगी, मेरी किस्मत अवश्य बदलेगी, बस कला का सही सम्मान मिलने की देर है। मुखिया ने कुछ पल तक सोचा, फिर बोला, ठीक है बंसी, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने में अगर तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर दिखा सको, तो मैं तुम्हारी और गोरी की शादी को मंजूरी दे दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? तभी गोरी वहां पर आ गई और गुस्से में कहने लगी, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? बंसी भला 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे कमा पाएगा? मुखिया बोला, गोरी, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण उसे एक मौका दे रहा हूँ। अगर वह इस चुनौती में सफल हो गया तो मैं उसकी कला और उसकी मेहनत को मान जाऊंगा। तभी बंसी ने कहा, मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं 1 महीने के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मुखिया बोला, हाँ हाँ, देखते हैं, लेकिन बंसी, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। अगले दिन बंसी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार में चला गया। वह सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठा रहा, लेकिन उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। बंसी फिर निराश होते हुए कहने लगा, आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बंसी उदास मन से अपनी मूर्तियों को समेटकर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक आदमी आ पहुंचा और कहने लगा, भैया, मुझे एक मूर्ति दे देना, और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आ जाए। वह क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, मैं सोच रहा हूँ कि उसे एक मूर्ति भेंट में दे देता हूँ। बंसी ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने
एक सुंदर सी मूर्ति उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने कुछ पैसे बंसी को अपनी इच्छा से पकड़ा दिए और फिर चला गया। बंसी खुश होते हुए बोला, अरे कुछ तो बिक्री हुई आज। इतना कहकर बंसी घर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आ गया। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक तोता था। वह आदमी बोला, भैया क्या तुम मुझसे यह तोता खरीदोगे? बंसी मुस्कुराने लगा और बोला, तुम इस गांव के नहीं लगते। वो आदमी बोला, अरे हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं दूसरे गांव का आदमी हूँ। बंसी ने कहा, हाँ अगर तुम इस गांव के आदमी होते तो मुझे इस तोते को खरीदने की बात बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी हालत अच्छी तरह से जानते हैं। वे व्यक्ति बंसी की बात सुनकर उदास होते हुए बोला, सुबह से लेकर शाम तक हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरे इस सुंदर तोते को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप एक काम करो ना भाई, यह तोता आप ही खरीद लीजिए। आपके पास जो कुछ भी है आप मुझे दे दीजिए, मुझे धन की बहुत ही आवश्यकता है। यह सुनकर बंसी चौंक गया और पूछने लगा, आखिर तुम इस तोते को बेचना क्यों चाहते हो भैया? वो आदमी बोला, ये तोता मेरा नहीं है। वे क्या है ना, कुछ समय पहले मैं एक साधु बाबा के पास गया था और उनसे मैंने कहा था कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे मैं धनवान बन जाऊं। तो साधु बाबा ने मुझे ये तोता पकड़ा दिया था और कहा था कि यह तोता तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तब से लेकर अब तक मैं अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहा हूँ और भैया इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत बदलेगी। बंसी तोते की ओर देखने लगा। तोता बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। तोते की आंखों में उदासी थी। बंसी को भी पैसे मिले थे। उस व्यक्ति को देखकर कहने लगा, भैया देखो, आज सुबह से मेरी बस यही बोनी हुई है। अगर इतने पैसों में तुम्हारा काम चल जाए तो तुम यह ले लो, और हाँ तुम चाहो तो अपने तोते को भी अपने पास रख लो। उस आदमी ने तुरंत पैसे लिए और बंसी से कहने लगा, अरे नहीं भैया, तोते को तो तुम ही रख लो, मैं इसका क्या करूंगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। बंसी उस पिंजरे में बंद तोते को लेकर अपने घर आ गया। लेकिन बंसी उस दिन जब घर पर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। उसके पास वह बस तोता था जिसे वह आदमी जबरदस्ती देकर चला गया था। बंसी तोते से बोला, मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ऊपर से वह आदमी मुझे जबरदस्ती तुम्हें देकर चला गया। अब बताओ भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तभी वह तोता बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं लगी। तोते के मुंह से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर बंसी चौंक गया और कहने लगा, अरे तोते, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने कोई तोता बोल रहा है या फिर कोई इंसान। तोता बोला, हाँ मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मुझे एक बहुत ही भले इंसान लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि वह एक बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखा करता था। तोते की बात सुनकर बंसी उदास हो गया और कहने लगा, वैसे तोता भाई, मैं रातों रात धनवान बनने के सपने तो नहीं देखता, लेकिन हालत अब मुझे ऐसे सपने देखने पर मजबूर कर रहे हैं। और फिर बंसी ने अपने जीवन की सारी घटनाएं उस तोते को बता दी। तोते ने कहा, तुम एक अच्छे कलाकार हो और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की हामी भरी है, वह भी बहुत ही हिम्मत की बात है। देखना तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। बंसी बोला, अरे क्या सफल हो जाऊंगा, मुझे तो अपनी सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तोते ने कहा, अरे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ना, मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी कला और भी ज्यादा निखर जाएगी, और फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदने लगेंगे। देख लेना। यह सुनकर बंसी हैरान रह गया और बोला, क्या तोते, मतलब तू मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बंसी ने पूछा, एक बात तो बता तोते, उस साधु ने तुझे उस आदमी को क्यों दिया? तोते ने जवाब दिया, साधु की बात तो साधु ही जाने, मुझे नहीं पता। अगले दिन सुबह होते ही तोता तोता बंसी को मूर्तियों की कुछ बारीकियों के बारे में बताने लगा। बंसी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कुछ ही देर में एक सुंदर सी मूर्ति तैयार कर दी। अपनी मूर्ति को देखकर बंसी खुद भी हैरान था और कहने लगा, अरे वाह वाह, यह तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। तोता बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा। चलो अब बाजार चलते हैं। बंसी और तोता मिलकर वह मूर्ति लेकर बाजार में गए। कुछ ही देर में एक ग्राहक वहां पर आया जिसने अच्छे दामों में वह मूर्ति खरीद ली। खुश होकर बंसी घर लौट आया।
उसने अच्छा सा भोजन बनाया और कुछ भोजन तोते के सामने रखते हुए बोला, अरे यह लो तोते, थोड़ा सा तुम भी खा लो, थोड़ा मैं खाता हूँ, आज की कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। तोता बोला, मैंने तो बस तुम्हें अभी थोड़ी सी बारीकियां ही बताई हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। बंसी बोला, हाँ हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा, मेरी किस्मत अवश्य बदल जाएगी। उस दिन के बाद से तोता रोज बंसी को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगा। बंसी की कला दिन प्रतिदिन निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई। एक दिन की बात है, बंसी उदास बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तब तोते ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम कुछ परेशान लगते हो। बंसी बोला, मुखिया जी ने मुझे केवल 1 महीने का समय दिया था, उसमें बस कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया हूँ, बाकी की 980 स्वर्ण मुद्राएं अभी जमा करनी बाकी है। जब तोते ने ये बात सुनी तो उसने बंसी के मन में आत्मविश्वास जगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बंसी, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा, अगर तुम वह उपाय करोगे तो ना सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं बल्कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कमा सकते हो। बंसी ने कहा, यह भला कैसे संभव हो सकता है। तोते ने बताया, संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। बंसी इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक शर्त और रखी थी कि वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बेचकर ही कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो मुझे माफ करना। तोता कहने लगा, मेरा उपाय भी मूर्ति से ही जुड़ा है। मैं जिस विशेष मूर्ति की बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम उसे वैसे का वैसा ही बनाओगे और जहां मैं कहूंगा वहां लेकर चलोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह मूर्ति बहुत अधिक कीमत पर बिकेगी। बंसी ने कहा, ठीक है। फिर तोता बताने लगा किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत करके बंसी ने एक सुंदर राजकुमार की मूर्ति तैयार कर दी। बंसी अपने द्वारा बनाई गई मूर्ति को देखकर हैरान होते हुए कहने लगा, अरे यह मूर्ति तो सचमुच किसी राजकुमार जैसी लगती है। तोते, क्या तुमने इस राजकुमार को कभी देखा है। तोता बोला, ओहो, तुम वह सब छोड़ो, अब तुम इस मूर्ति को लेकर विशालगढ़ के राजा सुखसेन के दरबार में जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बंसी तैयार हुआ और मूर्ति को लेकर तोते के साथ विशालगढ़ की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटों के बाद बंसी राज दरबार में खड़ा था। सामने राजा सुखसेन सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा ने पूछा, कौन हो तुम। बंसी बोला, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं एक मूर्तिकार हूँ, मेरा नाम बंसी है, मैंने आपके लिए एक विशेष मूर्ति बनाई है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे और मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। राजा बोला, अच्छा ऐसी क्या बात है इस मूर्ति में, चलो दिखाओ तो सही। बंसी ने धीरे से मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया। राजा सुखसेन की आंखें मूर्ति को देखकर भर आई, लेकिन अगले ही पल वे क्रोधित हुए और कहने लगे, तुमने इस मूर्ति को किसके कहने पे बनाया है, क्या तुम इसे पहचानते हो। बंसी बोला, माफ कीजिए महाराज, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। राजा ने पूछा, क्या तुम कभी इससे मिले हो, साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं नहीं महाराज, मैं इनसे कभी नहीं मिला। राजा बोला, अरे तो फिर तुमने इनकी हूबहू मूर्ति कैसे बना ली। तोता, जो अब तक चुप बैठा था, बंसी के कान में फुसफुसाकर बोला, मेरा नाम मत लेना, बस यही कहना कि राजकुमार तुम्हारे सपने में आया था और उसने कहा था कि राजा सुखसेन मूर्ख हैं, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता दूर हो जाएगी। बंसी तोते से बोला, ये तू क्या बकवास कर रहा है, मरवाएगा क्या। तोते ने कहा, अरे अगर स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो वही कहो जैसा मैंने तुमसे कहा है। राजा फिर से बोला, सच सच बताओ कि तुमने ये मूर्ति क्यों बनाई। बंसी घबराते हुए बोला, महाराज कल रात को राजकुमार मेरे सपने में आया था, उसने मुझसे कहा था कि राजा सुखसेन मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता खत्म हो जाएगी। यह सुनकर राजा सुखसेन का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। अरे मूर्ख, तू जानता भी है कि तूने आखिरकार किसकी मूर्ति बनाई है। राजा ने क्रोध में सैनिकों की ओर देखा और कहा, सैनिकों, इस मूर्ख को तुरंत कारागार में डाल दो। फिर बंसी को तोते सहित कारागार में डाल दिया गया। रात भर वह बेचैनी से जागता रहा और तोते से कहता रहा, तोते, तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा, वाह क्या इनाम मिला है। देखो राजा सुखसेन ने मुझे सीधा कारागार में डलवा दिया, अब मैं क्या करूं। तोते ने कहा, अरे तुम घबराते बहुत हो, चिंता मत करो,
तुम मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें इनाम जरूर मिल जाएगा। बंसी बोला, हे भगवान, मैं ही मूर्ख था जो इस तोते की बातों में आ गया। बंसी ने सारी रात तोते से बात नहीं की। अगली सुबह एक सैनिक कारागार में आया और बंसी से कहने लगा, चलो बाहर चलो, राजा सुखसेन ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। बंसी चुपचाप दरबार में पहुंच गया। राजा बोला, कल तुमने जो मूर्ति हमें दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वह मूर्ति किसकी है? तुम्हारे सपने में जो आया था वह मेरा छोटा भाई था। उसने सपने में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूँ, और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तभी मुझे थोड़ी अकल आएगी। बोलो, यही कहा था ना? बंसी बोला, महाराज, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने मूर्ति किसी राजकुमार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। राजा बोला, मूर्ख, वह मूर्ति मेरे छोटे भाई बलराम की थी, जो कई दिनों से लापता है। मैंने उसकी तलाश पूरे राज्य और जंगल में करवा ली, मगर उसका कहीं कुछ भी नहीं पता चला। बंसी बोला, महाराज, मुझे सच में नहीं मालूम था कि वे आपके भाई की मूर्ति है। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मेरे भाई ने सपने में आकर तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूँ? यह शब्द वही जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से बता दो कि तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहाँ पर देखा था। अगर नहीं बताया तो अभी के अभी मैं तुझे फांसी पे लटका दूंगा। बंसी हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ना तो मैं आपके भाई को जानता हूँ और ना ही आपको और आप दोनों के बीच में होने वाली बातों को भला मैं कैसे जान सकता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने इस तोते को खरीदा था। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी बताई गई मूर्ति कि मैं एक मूर्ति बनाऊं और वह मूर्ति मैं आपको दिखाऊं। ये कहता था कि आप मूर्ति देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा हैरत से बोला, क्या तुम इस तोते की बात कर रहे हो? बंसी बोला, जी हाँ महाराज, ये तोता इंसानों की भाषा में बात करता है। कल यह मुझे कह रहा था कि इसका नाम मत लेना, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा कि यह सब सपने वाली बात कहने के लिए मुझे इस तोते ने कहा था। राजा सुखसेन तोते की तरफ देखकर हैरान होकर कहने लगा, क्यों तोते, क्या यह सच बोल रहा है? तोता बोला, हाँ, यह सच कहता है। राजा ने फिर से कहा, क्या तूने मेरे भाई को कहीं देखा है? तोता बोला, हाँ, मैंने देखा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, फिर चाहे तुम बंसी को मार ही क्यों ना दो। बंसी तोते की यह बात सुनकर डर के मारे कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। राजा गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया। मूर्ख तोते, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, बता तूने मेरे भाई को कहाँ देखा है? बोल जल्दी। तोते ने कहा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। तुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, मूर्ख कहीं का। यह सुनते ही राजा सुखसेन ने अपनी तलवार निकाल ली और तोते पर वार कर दिया। उसी क्षण तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजा सुखसेन ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बलराम, बलराम, ये तुम हो? यह सब क्या था बलराम? राजकुमार बलराम ने कहा, बड़े भाई, श्राप से मुक्ति होने के लिए यही एकमात्र उपाय था। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था तो गलती से मैंने एक तोते के जोड़े पर तीर चला दिया था। उन दोनों तोते में से एक तोता मर गया। उस समय वहां पर एक साधु महाराज बैठे थे। उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देख लिया और गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैंने निर्दोष तोतों की हत्या की है, मैं भी तोता बन जाऊं। तब मैंने साधु महाराज से माफी मांगी। मैं कहने लगा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरे बड़े भैया भी हमेशा मुझे शिकार करने से मना करते थे। वह भी कहते थे कि निर्दोष प्राणियों को मारना ठीक बात नहीं है। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मैं ये पाप ना करता। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब साधु महाराज ने कहा, जब तेरा बड़ा भाई तोते के रूप में तुझे मारने के लिए तुझ पर वार करेगा, उसी समय तू फिर से मनुष्य के रूप में आ जाएगा। उसके बाद मैं साधु महाराज के श्राप से एक तोता बन गया और उन्होंने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद एक आदमी साधु महाराज को मिला। दो साधु महाराज ने मुझे उस आदमी को सौंप दिया। उस आदमी ने मुझे बंसी को बेच दिया। जब मुझे पता चला कि बंसी एक मूर्तिकार है तो मैंने ये योजना बना ली। मैंने बंसी से खुद की मूर्ति बनवाई और बंसी को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था, ताकि आपको मेरी बात याद आ जाए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में बंसी को कारागार में बंद करवा देंगे और मैं यह भी जानता था कि बंसी डर जाएगा और वह यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा कहने के लिए बोला था। और जब आप तोते के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ कटु शब्द कहूंगा, तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार कर देंगे। उसी क्षण मेरा श्राप टूट जाएगा। भैया, बस यही थी मेरी पूरी कहानी। राजा सुखसेन ने खुशी से बलराम को अपने गले से लगा लिया। राजा कहने लगा,
भाई बलराम, मैं सच में मूर्ख था। राजकुमार बलराम बोला, मुझे क्षमा कीजिए भैया। और बंसी, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। बंसी, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, इसके लिए मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देता हूँ। और फिर राजकुमार ने बड़ी ही खुशी से बंसी को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दे दी। बंसी स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से खुशी खुशी विदा हुआ और तुरंत मुखिया जी के घर पहुंचा। उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। मुखिया ने खुश होकर अपनी बेटी गोरी का विवाह बंसी से करवा दिया और इस प्रकार बंसी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब बंसी अपनी पत्नी गोरी के साथ सुख से जीवन बिता रहा था। दोस्तों, ये कहानी यही तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।